भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। चलते मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। महिमा किया को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरवारं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सुतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आराधयामि जलेन शीतलीकरणं महान्। बोलो व्यास भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। हमारे भक्त जगमान की जय। श्रोता समाज की जय। विद्वत समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग बैठ जाएं प्रेम से, भाव से, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और बच्चे हल्ला गुल्ला मत बचाएंगे। सब लोग शांति पूर्वक से बैठे और भगवान की पावन कथा। रामानंद मध्यमा
अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीवंशी विभूषित करा नवनीर्दावा एकाम्बरा दरुणबिन्दुफलाधरोष्ठा पूररेन्द्र सौन्दर्यमुखा दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तमहं न जाने तमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। माइक इडली करता सा बात कैसे है इसको जरा द्रुत करिए थोड़ा सा एक थोड़ा आगे ना मेरे का एक बढ़िया बढ़िया एक को बढ़ाइए हल्का सा नयन मधुरं असिता मधुरं हृदय मधुरं गमन मधुरं मधुराधिपते रघुण मधुरं मधुराधिपते रघुण मधुरं वचन वसन मधुरा वचन मधुरा चरिता मधुरा वसन मधुरा मधुरा
मधुराधिपते मधुराधिपते गीता मधुरा गीता मधुरा 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 वमिता मधुरम
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम जी महाराज की। अखिल कोटि ब्रह्मांड परात्पर सर्वांतर्यामी श्री सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणामय युगल सरकार श्री सीताराम महाराज एवं मधुराधिपति करुण करुणो श्री कृष्ण चंद्र भगवान एवं आज तो सौहृदयी भूतेश्वर भोलेश्वर हृदयेश्वर शशांक शिखर समर्थ भूत भावन भगवान भोलेनाथ एवं अनंत बलवंत परम संत भक्त प्रवर प्रभु की पावन लीलाओं को निरंतर गान करने वाले अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज एवं आवाहित समस्त देवी देवता कुलस्थान देवस्थान नगर स्थान एवं जिनके पावन चरण कमल का ध्यान करते ही अज्ञान ध्वस्त हो जाता है, ऐसे परम पूज्य प्रातः समय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एक को कम कर दो, कहाँ की बात है? इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के मुख्य यजमान परमादरणीय श्री रामकुमार श्रीवास्तव जी एवं समस्त परिवार सन्मुखा से पधारे हुए श्री श्रोतागण समस्त माताएं बहनें सभी के हृदयस्थ गोविंद के चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए आज हम सभी प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम सभी अपने मन को गोविंद के चरणों में अर्पण करते हुए पावन चरणों का ध्यान करते हुए दो क्षण प्रभु की पावन शुभ नामों का नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात वांगमय सेवा शुभारंभ हो। हम सभी भाव से गाएंगे, प्रेम से गाएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी
विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है वृंदावन विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो श्री राधे नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है 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 वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चारु प्रभु जय जय बिहारी लाल के आवाज फट सी रही है और स्पष्ट नहीं है। बहुत ज्यादा थोड़ी वॉल्यूम कम कीजिए। परम मंगलमय भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन कथा आज समस्त
भक्त वृंद के बीच में शुभारंभ होने जा रही है। हमको आपको भगवान की कथा श्रवण करने का आज ये सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे आपके जीवन में अनेक कार्य होते हैं, परंतु ऐसा सुंदर अवसर कभी कभी आता है, कभी कभी प्राप्त होता है। जीवन में कोई भी कार्य सफल होता है या शुभारंभ होता है, उसके पीछे 3 बातों का होना आवश्यक है। वह कौन कौन है? जब 3 बातों का संयोग बनता है तभी किसी कार्य की सफलता होती है। तो सर्वप्रथम हमारे आपके जीवन में आवश्यक है कि शुभ संकल्प होना। हमारे आपके मन में शुभ संकल्प होना चाहिए। शुभ संकल्प और अशुभ संकल्प ये 2 प्रकार के होते हैं। अब शुभ संकल्प क्या है और अशुभ संकल्प क्या है? शुभ संकल्प वो है कि जिससे समाज को, किसी भी प्राणी को, किसी भी मानव को, किसी व्यक्ति विशेष को आनंद की प्राप्ति हो, उससे लाभ मिलता हो, किसी का बिगड़ा हुआ कार्य संपन्न हो जाए, उसे कहते हैं शुभ संकल्प। दूसरा है अशुभ संकल्प। जिस क्रिया से हमारे और आपके, जिस क्रिया से किसी भी प्राणी को, किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट हो, किसी प्रकार की हानि हो, इसे अशुभ संकल्प कहते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे आपके जीवन में शुभ संकल्प होना चाहिए। इसके बाद उसको क्रियान्वित करना है। हम आप संकल्प करते हैं, परंतु संकल्प किए यदि बैठे रहेंगे, क्रियान्वित नहीं करेंगे, तो भी सफलता के तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे। उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? हमारे आपके मन में कभी कभी संकल्प होता है कि मैं लड्डू गोपाल को ले आऊं, घर में उनको विराजमान करूं, उनकी सेवा करूं, चरणामृत पान करूं, लड्डू गोपाल को मैं भोजन कराऊं, प्रसादी का भोग लगाऊं। ये संकल्प हमारे आपके मन में हो गया, परंतु विचार करना है कि संकल्प करके और बैठे रह जाएंगे तो जीवन भर बैठे ही रह जाएंगे। लड्डू गोपाल को लाना भी है। ये भी नहीं होना चाहिए कि हाँ संकल्प हम 2 वर्ष 3 वर्ष पहले किए बैठे, आज तक गोपाल जी को नहीं ला पाए। संकल्प हुआ है तो लाना भी चाहिए, और लाए हैं फिर उनकी सेवा होनी चाहिए। तीसरी बात है कि हमारा संकल्प भी शुभ हो, उसको क्रियान्वित भी करें, परंतु जब तक मेरे गोपाल की कृपा नहीं होगी तब तक हम आप उस कार्य की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे और हमको सफलता नहीं मिल सकती है। बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम हमारे आपके जीवन में शुभ संकल्प होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसको क्रियान्वित करना चाहिए, और तीसरी बात है कि मेरे कन्हैया की कृपा हो जाए,
कन्हैया की कृपा हो जाए फिर क्या कहना है, हमारा सब कार्य सफल हो जाएगा। इस कथा को ही रख लीजिए, शुभ संकल्प हुआ, क्रियान्वित भी किया गया और मेरे कन्हैया की कृपा हो गई, जो शुभारंभ हो चुका है इस आयोजन का, श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का। हम सभी आज भगवान की कथा श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य में लिखा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का स्वरूप कैसे है, सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। हमारे भगवान कैसे हैं, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जो परमात्मा सत्य है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो चेतना तो हमारे अंदर भी है। यदि चेतना नहीं होती तो हम भगवान की कथा सुनने के लिए कैसे आते, भगवान की कथा कैसे सुनते। जीवन में मैंने इतना कार्य किया है, मैंने फला जगह धर्मशाला बनवाई है, फला स्थान पर मैंने इतना दान किया है, फला जगह मैंने इतनी भागवत कथा सुनी है। ये कैसे हो पाता यदि मेरे अंदर चेतना नहीं होती। माना कि चेतना आपके अंदर है, भगवान ने दिया है, परंतु ये चेतना हम आपको कुछ दिन के लिए मिली हुई है। समय से चेतना आती है और फिर अपने समय से वो चेतना चली भी जाती है। एक दिन यह शरीर निष्प्राण हो जाता है। हमारे आपके अंदर जो चेतना है वो कहीं से आई और कहीं चली गई। तो चेतना हम आपको कहीं से मिलती है, कहीं चली जाती है। दूसरी बात है, हमारे भगवान का स्वरूप कैसे है, आनंद स्वरूप है। और हम आप भी कहते हैं कि आनंद हमारे अंदर भी है। हम आपको भी आनंद की प्राप्ति होती है। प्रायः मैं लोगों के मुख से सुनता रहता हूं कि महाराज जी मैं फला जगह गया था, उस स्थान पर जाने के बाद में वहां की दिव्यता भव्यता का अवलोकन करने के बाद में बड़ा आनंद आया। मैंने ये चीज वहां पर खाया, ये चीज वहां का फेमस है, मैंने खाया, बड़ा आनंद आया। आनंद मिल रहा है। किसी स्थान पर विचरण करने से आनंद मिलता है, कोई वस्तु खाने से आनंद मिलता है, कोई वस्तु पहनने से आनंद मिलता है। तो ये आनंद हम आपको मिलता है, परंतु यह आनंद हमारे अंदर आता है और चला जाता है। ये किसका दिया हुआ आनंद है? ये मेरे कन्हैया का दिया हुआ आनंद है। वहां से आता है, समय से और चला जाता है। तो जो चेतना मिली हुई है, जो हम आपको आनंद की प्राप्ति होती है कभी कभी, वो हमारे कन्हैया से मिलती है। और हमारे परमात्मा कैसे हैं, तीनों काल में वो आनंद स्वरूप है। गोस्वामी जी ने लिख दिया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि
सुख राशि करते थे लोक सुपासी, करते थे लोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो आनंद सिंह सुख राशि, जो हम आपको आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद आनंद स्वरूप परमात्मा से प्राप्ति होती है। जो चेतना मिलती है वो चैतन्य स्वरूप प्रभु से प्राप्ति होती है। जो सत्य चित्त आनंद है वो परमात्मा है, वो मेरे कन्हैया है। ऐसे परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। आइए हम आप प्रवेश करते हैं पावन कथा में। नैनो सारण की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों के मध्य में विराजमान होकर के श्री सूत जी महाराज यह पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान आप कृपा करके बतलावें कि वैष्णव लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रयत्न करते हैं। और महाराज मैं जानना चाहता हूं कि ज्ञान वैराग्य भक्ति कैसे बढ़ेगी। हम लोगों का हृदय अज्ञान से ग्रसित है। अज्ञान रात विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सोपाख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। प्रश्न किया। 88,000 ऋषियों के मध्य में विराजमान होकर के श्री सूत जी महाराज बहुत ही सुंदर श्रीमद्भागवत महापुराण ग्रंथ का वर्णन करते हैं कि महाराज जो भी संसार में आया है उसका जाना सुनिश्चित है। एक ना एक दिन हम आपको जाना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि ये संसार ही इस प्रकार से है कि संसरत इति संसार, जो धीरे धीरे सरकता रहता है वही है संसार। तो जो भी आता है उसका एक ना एक दिन जाना सुनिश्चित है। और जो इस मृत्यु भय से बचना चाहता है वो गोविंद के शरण में आ जाए। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्रवण करने मात्र से उसको अभय की प्राप्ति हो जाती है। महाराज जिस समय महाराज परीक्षित जी को श्राप लगा था कि 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु भय से आते हैं महाराज गंगा जी की पावन पुलिन पर विराजमान होते हैं। स्वामी सुखदेव जी महाराज आते हैं। प्रश्न किया महाराज परीक्षित जी ने। उस समय श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा ही श्रवण कराते हैं। जैसे स्वामी सुखदेव जी महाराज विराजमान होते हैं, श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्रवण कराने के लिए देवताओं को सूचना मिली कि महाराज परीक्षित जी को श्राप लगता है। मृत्यु भय मुक्त कराने के लिए महाराज स्वामी सुखदेव जी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। अमृत का कलश लेकर के आ जाते हैं
महाराज परीक्षित जी के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि महाराज परीक्षित जी को ये अमृत पिला दीजिए और जो इनको श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, ये कथा मृत हमको पान करवा दीजिए। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवताओं, माना कि यह अमृत है और ये अमृत इस धराधाम पर प्राप्त नहीं हो सकती है। आप सुबह मृत लेकर के आए हैं स्वर्ग से, परंतु महाराज जो ये कथा अमृत है इसकी तुलना की जाए तो ये जो स्वर्ग का अमृत है इसके सामने बिल्कुल एकदम तुच्छ है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मृ महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवाज्ञः। देवताओं, जैसे करोड़ों की अरबों की मणि हो और उसकी तुलना की जाए किसी कांच के टुकड़े से, तो कहां इतनी कीमती मणि और कहां कांच का टुकड़ा, उसका विनिमय नहीं किया जा सकता है, अदला बदली नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार से ये सुधामृत और कथामृत है, किसी काल में इसका अदला बदली नहीं की जा सकती है। महाराज, ये सुधामृत इस कथामृत के आगे एकदम तुच्छ है, इसकी कोई कीमत नहीं है। देवताओं को डांट करके भगा देते हैं, देवता लोग भागे भागे आते हैं पितामह ब्रह्मा के पास। कहा कि महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि हम देवता हो करके भी कथा अमृत से वंचित और मानव को इसका अधिकार दिया है। हम जानना चाहते हैं कि इस कथा अमृत की क्या महिमा है। पितामह ब्रह्मा सत्यलोक में एक तराजू लगाते हैं, एक पलड़े पर अनेक धर्मशास्त्र रखते जाते हैं और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ रख देते हैं। और जब उठा करके देखा, क्या चमत्कार होता है। राजमोक्षं तदा वीक्षे पुराधातात् विस्मितः सत्यलोके तुलाबद्ध तुलत साधनानज तुलत साधनानज नानजः। पितामह ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण का ये ग्रंथ कि इस ग्रंथ के आगे जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब हल्के पड़ जा रहे हैं। ऋषियों ने घोषणा कर दी, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः विस्मयं परमं ययुः विस्मयं परमं ययुः। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण का ये ग्रंथ, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ऋषि ने पूछा कि महाराज, सर्वप्रथम इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसने सुनी और कहां सुनी, क्यों सुनी। कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ, ये पावन कथा सर्वप्रथम महाराज देवर्षि नारद जी ने श्रवण किया है।
ऋषि ने प्रश्न किया कि देवर्षि नारद जी तो एक घड़ी से कहीं अधिक ज्यादा ठहरते नहीं हैं, फिर वो 7 दिनों तक भगवान की कथा कैसे सुनते रह गए? क्योंकि देवर्षि नारद जी तो हमेशा विचरण किया करते हैं नारायण नारायण करते हुए। उनको श्राप भी लगा हुआ है महाराज दक्ष जी का कि वो एक घड़ी से कहीं ज्यादा देर ठहर नहीं सकते हैं, फिर वो 7 दिनों तक भगवान की कथा कैसे सुनते रह गए? बंधुओं में निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि देवर्षि नारद जी बैठ करके बहुत दिनों तक साधना करते हैं, तप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। वहां भी एक जगह पर ठहर करके किया। तो प्रश्न उठता है कि देवर्षि नारद जी को जो श्राप लगा हुआ है, क्या ये झूठा है? और यदि श्राप सत्य है तो देवर्षि नारद जी एक स्थान पर कैसे बैठे रह गए? या तो श्राप झूठा है और या तो देवर्षि नारद जी एक जगह बैठ करके तप करते हैं बहुकाल तक, ये झूठा है। तो बंधुओं, ये प्रश्न उठता है, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि ना तो श्राप झूठा है और ना ये झूठा है कि श्री देवर्षि नारद जी एक जगह बैठ करके साधना करते रहे। जहां पर भगवान की बात आती है, ईश्वर की बात आती है, वहां पर सारे नियम खत्म हो जाते हैं। हमारे भगवान तो सर्वोपरि हैं। जैसे कि हम आप जब तक संसार में जुड़े हैं, संसार से जुड़े हैं, तहां तक नियम हमारे आपके साथ में जुड़ा हुआ है, श्राप जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से इस देहाध्यास से ऊपर उठते हैं, जहां पर ईश्वरवाद हो जाता है, वहां पर कोई नियम नहीं रह जाता है, कोई जात पात नहीं रह जाती है। जात पात सब इसी संसार तक ही बंधा रह जाता है। जब इस संसार से ऊपर उठते हैं, वहां पर सारी जात पात सब खत्म हो जाती है। वहां छोटा बड़ा सब खत्म हो जाता है, ऊंच नीच सब खत्म हो जाता है। ये मात्र संसार तक जुड़ा हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब हम आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, जब हमारे आप की पहुंच ईश्वर तक हो जाती है, वहां पर सब एक जैसे हो जाते हैं। ना वहां कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई पशु है, ना कोई मनुष्य है, सब एक समान हो जाते हैं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई। किसी संत ने लिखा है कि हरि को भजे सो हरि को होय। जो भगवान का सुमिरन करता है, जो भगवान का ध्यान करता है, जो भगवान का भजन करता है, वो भगवान का हो जाता है। फिर जात पात वहां नहीं रह जाती है। वहां कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, वहां पर नहीं देखा जाता है। ये सब नियम मात्र संसार तक लागू है। दूसरी बात है, गोस्वामी जी ने लिख दिया है, सुमिरत हरे हे श्राप गति वारे। सुमिरत सुमिरत हरे हे श्राप गति वारे। सुमिरत हरे श्राप गति वारे। सहज सहज विमल मन लाग समाधि। सुमिरत हर हे श्राप गति वारे।
देवर्षि नारद जी संसार में विचरण करते रह गए, तब तक श्राप की जो गति है बाधित नहीं हो सकी। श्राप का प्रभाव साथ में लगा है, लेकिन जैसे भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, वास्तव में तो भगवान का ध्यान हमेशा करते हैं, लेकिन जिस समय ये संकल्प लेते हैं कि मैं भगवान का स्मरण करो एक स्थान पर बैठ करके, श्राप की गति दूर हो जाती है। देवर्षि नारद जी बैठते हैं, भजन करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। और बंधु यहाँ पर लिखा है कि देवर्षि नारद जी 7 दिनों तक बैठ करके एक स्थान पर भगवान की कथा कैसे सुनते रह गए। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एक विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगतं समायात तद्श्रुतत्र नारदं ददिश्रुतत्र नारदं ददिश्रुतत्र नारदं। एक बार की बात है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि विचरण कर रहे थे श्री बद्रीनाथ धाम में। क्यों विचरण करने का उद्देश्य क्या है? भगवान की कथा श्रवण करना। चारों कुमार हमेशा भगवान की कथा श्रवण करते हैं। और क्रिया कैसे है? जब एक भाई श्रोता बन जाता है तो 3 भाई, एक भाई जब वक्ता बनता है तो 3 भाई श्रोता बन जाते हैं। इस प्रकार से हमेशा भगवान की कथा श्रवण करते रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लीना, ब्रह्मानंद सदा लीना, देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना। ब्रह्मानंद सदा लीना, ब्रह्मानंद सदा लीना, देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि हमेशा विचरण किया करते हैं। भगवान की कथा श्रवण करना, हरि शरणम जाप करना, भगवान का स्मरण करना, इनके जीवन का यही उद्देश्य है। और इसीलिए अपने यहाँ भारत में, भारत भूमि में संतों का सम्मान है। इसीलिए संत की पूजा हम आप करते हैं, इसीलिए हम आप संत को महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं। संतों का जीवन होता है परमात्मा का भजन करना। हमें है काम ईश्वर से, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे,
जगत रूठे तो रूठन दे। यह कौन कहता है? ये भक्त कहता है, एक संत कहता है। क्या कहते हैं? जरा आप लोग विचार करिएगा। क्या कहते हैं? हमें है काम ईश्वर से, आगे क्या है कि जगत रूठे तो रूठन दे। यही तो कहा है। परंतु संतों की ये भाषा है, भक्तों की ये भाषा है, परंतु हम लोगों की क्या भाषा है? हमें है काम इस संसार से, परिवार वालों से, और ईश्वर रूठे तो रूठन दे। हम लोगों ने जितना महत्व इस संसार को दिया है, जितना महत्व इस परिवार को दिया है, जितना महत्व इस धन संपत्ति को दिया है, यदि इसके आधा भी हम महत्व ईश्वर को दे दे होते तो हम आप जो दिन रात रोते रहते हैं कि महाराज मुझे ये संकट है, मुझे ये दुख है, मेरे ऊपर इतना बोझा है, इतना मैं चिंतित रहता हूँ। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूँ कि यदि इसके आधा भी हम महत्व दे देते ईश्वर को तो शायद हम आपको किसी प्रकार की कोई भी चिंता, कोई भी समस्या हम आपको इस संसार में नहीं सताती। कहने का तात्पर्य है कि जितना महत्व हम परिवार को देते हैं, जितना महत्व हम संसार के व्यवहार को देते हैं, जितना महत्व हम धन संपत्ति को देते हैं, हम ईश्वर को नहीं दे पाते हैं। क्योंकि इस संपत्ति को हम अपना मानते हैं, इस परिवार को हम अपना मानते हैं, इस संसार को हम अपना मानते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बैंक में डाल देते हैं, वो पड़ा हुआ है बैंक में, परंतु मेरा मन बैंक के आसपास में पहरेदारी करता रहता है। बोलो राधे राधे। जो हमारे आपके मनी राम है ना, ये उस मनी के आसपास में हमेशा पहरेदारी करते रहते हैं। कैसरगंज बाजार में बहुत बड़ी दुकान खोल रखी है, करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों का सामान है। हम आप भले ही अपने घर में विश्राम कर रहे हो, लेकिन जो मनी राम जी है ना, दुकान की रखवाली कर रहे हैं। 1 करोड़ की संपत्ति कैसरगंज में पड़ी है, 10 लाख रुपए मैंने बैंक में डाल दिया है। हम आप घर पर रहते हैं लेकिन मन वहां रहता है। बहुत लोग कहते हैं महाराज यदि ईश्वर हमारे बीच में हो तब हमारा प्रेम होगा, जैसे कि परिवार मेरे सामने रहता है। तो जो आपकी संपत्ति है, जो आपके खाते पर पैसा जमा है, ये आपके बैंक में है, वो आपके पास में तो नहीं है, फिर उससे इतना प्रेम कैसे होता है? बोलो राधे राधे। उसके प्रति प्रेम कभी कम नहीं होता है। वो मेरा पैसा, वो मेरा धन। तो ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, मात्र दृष्टि गोचर नहीं होता है, परंतु यह प्रयत्न करने से ईश्वर भी दिखाई पड़ता है। इस कलयुग में कितने भक्त होते हैं जिनको भगवान ने दर्शन दिया है। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर तो है ही नहीं। अब हमको ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ईश्वर है नहीं, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। हम अपनी गलती दें, हम अपने विषय में सोचें कि हम उस ईश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात है कि मैं उस ईश्वर को देखना नहीं चाहता हूं। भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई।
भक्तमती मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा है ही नहीं। भक्तमती मीराबाई के सन्मुख सर्प को छोड़ा जाता है, उसमें भी अपने प्यारे कन्हैया का दर्शन करती है। कण कण में अपने कन्हैया का दर्शन करती है, परंतु कब दर्शन होता है? जब उनके हृदय से यह आवाज आती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तब उन्हें कन्हैया कण कण में दिखाई पड़ते हैं। मुख से तो हम लोग भी कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, फिर भी भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर भी कन्हैया दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मात्र मुख से कहते हैं। जिस दिन से मेरे हृदय से आवाज आएगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, फिर कन्हैया को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्हैया तो हमारे आपके बीच में चल करके आ जाएगा, कन्हैया तो हमारे आपके बीच में अनायास प्रकट हो जाएगा। बोले कन्हैया लाल की। मेरे कहने का तात्पर्य बंधु कि जब हम परमात्मा को मनसा वाचा कर्म रहा तीनों प्रकार से समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे कन्हैया तो स्वयं दौड़े चले आते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि देवर्षि नारद जी भगवान की कथा श्रवण करते हैं, 7 दिनों तक बैठ करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों के माध्यम से, परंतु कब और कैसे चारों कुमार विचरण कर रहे थे विशालापुरी में, श्री बद्रीनाथ धाम में। अचानक देवर्षि नारद जी आते दिखाई पड़ते हैं। देवर्षि नारद जी हमेशा भगवान के दिव्य नामों का नाम संकीर्तन किया करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी हमेशा भगवान के पावन नामों का नाम संकीर्तन किया करते हैं, परंतु आज देवर्षि नारद भगवान का नाम नहीं गायन कर रहे हैं, बीड़ा को कंधे पर रखे हुए और मौन जा रहे हैं। महाराज सनक सनंदन सनत कुमारों ने देखा, मन में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज देवर्षि नारद जी का आगमन हो रहा है। आज परमात्मा की कृपा से देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से भगवान की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर मिलेगा। परंतु जब देवर्षि नारद जी पास में आते हैं तो क्या देखा ऋषियों ने कि देवर्षि नारद जी महाराज थोड़ा दुखी लग रहे हैं, खिन्न मना है। ऋषियों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मदीर मुखा कुतश्चिन्तातुरो परतं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, कुतश्चागमनं तव,
कुतश्चागमनं तव। ऋषि ने पूछा, देवर्षि कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे देवर्षि नारद, आप क्यों चिंतातुर दिखाई पड़ रहे हैं? आपका मुख क्यों लटका हुआ है? कौन सी चिंता आपको सता रही है? अरे महाराज, जो धन चुरा लिया जाए, जो धन छीन लिया जाए, ऐसे धन को संत कभी अपना धन नहीं मानते हैं। संतों का क्या धन है? संतों का जो धन होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, घटने वाला नहीं होता है। संतों का धन है। भक्तिमती मीराबाई बड़े ही प्रेम से कहती हैं, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 तो अमोलक मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु कृपा कर कृपा करे पायो जी मैंने राम रतन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने दिन दिन सवारो। मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। तो जो संतों का धन है उसको चुराया नहीं जा सकता है, उसको चुराया नहीं जा सकता है, उसको छीना नहीं जा सकता है। महाराज, आपका क्या चला गया? आपने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनाई है। और जब संत ही इस प्रकार से चिंता में घूमेंगे, चिंता ग्रसित रहेंगे, तो इन संसारियों के ऊपर क्या बीतेगी? जब संसारियों को चिंता सताती है तो संतों के शरण में आते हैं, संतों के पास आते हैं। परंतु जब इस प्रकार से संत ही चिंता ग्रसित रहेंगे तो ये संसारी लोग कहां जाएंगे? संसारी लोग कहां जाएंगे? इस प्रकार से चिंता करना ये संतों के लिए अच्छा नहीं है। देवर्षि नारद जी ऋषियों से कहते हैं कि महाराज, मेरी चिंता का कारण है, मैं भगवान की कथा सुनने के लिए इस संसार में आया था। क्योंकि जो भगवान की कथा है इसका आनंद इस मृत्यु लोक में ही लिया जा सकता है।
ना तो स्वर्ग में है ना पाताल में है। भगवान की कथा मृत्यु लोक में ही श्रवण करने का अवसर मिलता है। मृत्यु लोक में ही ये भगवान की कथा उपस्थित है। मैंने तीर्थ स्थानों पर जा करके देखा, तीर्थ स्थानों पर चांडालों ने कब्जा कर लिया है। संतों के यहां पर जाकर के देखा तो संतों की परिभाषा बदल गई है। कैसे परिभाषा है, संतों की परिस्थिति क्या है? कहीं हजारों में एक दो संत मिलते हैं भजन करने वाले। आजकल देखने को मिलता है कि कोई संत भजन करना नहीं चाहता है। बहुत से संत ऐसे भी हैं कि धन वैभव के पीछे पड़े हुए हैं। परिभाषाएं बदली हुई है। संतों के यहां जाकर के देखा, देवर्षि नारद जी ने मन में और खलबली मच जाती है। तप से धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कहे, कल कौतुक तात न जात कहे। आप लोग जानते ही हैं कि संत कैसे रहते हैं और गृहस्थ कैसे रहते हैं। कहा छोड़ो इन संतों की बात, चल करके मैं गृहस्थों के यहां देख लेता हूं। गृहस्थों का देखो कि गृहस्थ लोग कैसे रहते हैं। और कहा भी गया है शास्त्रों में कि सबसे बड़ा आश्रम होता है तो गृहस्थ आश्रम है। संत भी कहते हैं और गृहस्थ भी कहते हैं और शास्त्र भी कहता है कि सबसे बड़ा आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम है। धन्यो गृहस्थ आश्रम। परंतु बंधु, मैं तो ये मानता हूं कि चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो चाहे वो संत आश्रम हो, यदि गृहस्थ अपने धर्म का पालन करता है, गृहस्थ आश्रम का पालन करता है, गृहस्थ आश्रम का जो धर्म होता है यदि उस धर्म का पालन करता है तो वो धन्य है। तब ये धन्य गृहस्थ आश्रम है, ये शब्द कहा जाए अच्छा है। और यदि संत अपने धर्म का निर्वहन करता है तो वह भी धन्य है, वो भी बड़ा है। परंतु आजकल देखने को मिलता है चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, अपने धर्मों का पालन कहां कर पाते हैं। क्या जो मेरा कर्तव्य है, माँ के साथ में मेरा क्या कर्तव्य बनता है, पिता के साथ मेरा क्या कर्तव्य बनता है, बेटे के साथ मेरा क्या कर्तव्य बनता है, भाई के साथ क्या कर्तव्य बनता है, क्या अपना जो कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है, क्या पालन करते हैं हम लोग? बिरले कोई पालन करने वाला है। बाकी तो लोग कहते हैं कि जो मन में आवे सो करो। यदि परिवार में एक व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया आपके घर में सबसे अच्छा कौन है, अपने धर्म का पालन करने वाला कौन है, तो सबसे पहले अपना ही नाम बताएगा। बोलो राधे राधे। अपना ही नाम बताएगा। चाहे बहू से पूछा जाए वो अपना नाम बताएगी,
महाराज जी, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे घर में ऐसे हो, परंतु क्या करूं? सासू जी की ये बात, पतिदेव की ये बात, ससुर जी की ये बात, देवर जी की ये बात, जेठ जी की ये बात, और यदि पिता से पूछा जाए वो भी यही कहेगा कि महाराज मैंने कितना परिश्रम करके इतना बड़ा मकान बनाया, इतना धन व्यापार बढ़ाया, परंतु क्या करें? बेटा ऐसा करता है, बेटी ऐसे करती है, पत्नी ऐसे करती है, बहू ऐसे करती है, मैं ही अच्छा हूं। और यदि एक एक करके परिवार में सभी से पूछा जाए तो अपने आप को ही वो अच्छा बतलाएगा कि मैं ही अपने धर्म का पालन करता हूं, बाकी मेरा कोई परिवार पालन करने वाला नहीं है। यदि पर्सनली बात पूछी जाए तो बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य है कि कहते तो सब हैं कि मैं अपने धर्म का पालन करता हूं, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, परंतु अब करता कौन है कौन नहीं करता है ये हम लोग अपने अपने मन में ही विचार कर ले। बोलो राधे राधे। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। बंधु, मैं तो उसी को धन्य मानता हूं, उसी को मैं सर्वप्रथम स्थान देता हूं कि चाहे संत आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, कोई भी आश्रम हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी मनुष्य हो, लेकिन जो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का सुचारू ढंग से पालन करता है वही प्राणी धन्य है, वही मनुष्य धन्य है, चाहे वो संत हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो। बंधुओं, देवर्ष नारद जी कहते हैं मैंने गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा, मेरे चित्त को वहां भी शांति नहीं मिल सकी। गृहस्थों के यहाँ की क्या स्थिति है? तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभ दंपतीनां च कल्कनम् दंपतीनां च कल्कनम्। गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा, कन्या विक्रयणो लोभे दंपतीनां च कल्कनम्। ये सब व्यवस्थाएं देख करके, ये सब परिस्थितियां देख करके मेरे चित्त में अत्यंत खलबली मच जाती है, मेरा चित्त अत्यंत अशांत हो जाता है। मेरे मन में बात आती है कि मेरे चित्त को वहां जरूर शांति मिलेगी जो मेरे प्रभु की रमण भूमि है, श्री धाम वृंदावन। देवर्ष नारद जी कहते हैं कि मैं यह विचार करके श्री धाम वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में यमुना के पावन पुलिन पर विचरण कर रहा था कि मैंने एक दृश्य देखा। वहां पर कुछ देवियां बैठे आंसू बहा रहे थे, कुछ समझा रहे थे, कुछ पंखा चल रहे थे। मेरे मन में बात आई, मेरा संत हृदय, मैंने मन में विचार किया कि ये देवियां क्यों आंसू बहा रहे हैं, चल करके कुछ इनके संकटों का समाधान किया जाए, दुख का समाधान किया जाए। जब पास तक गया परंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं लौट पड़ा। परंतु उस रोती हुई देवी ने बड़े ही आर्त स्वर में मुझको पुकारा, मोरो साध क्षणं तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अभयं परं सर्वथा अभयं परं। देवर्ष नारद जी कहते हैं कि उस देवी की जब दृष्टि पड़ती है, बड़े ही आर्त स्वर में मुझे पुकारा कि संत, अरे महाराज आप कहां जा रहे हैं? आप जैसे संतों का दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हो पाता है। अत्यहरे कृपा जब होती है तब संतों का दर्शन होता है। महाराज विभीषण जी कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज से, गोस्वामी जी ने दर्शाया है,
अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, हर कृपा मिले नहीं संता। महाराज विभीषण जी कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज से कि अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हो गई, क्योंकि आप जैसे संत का दर्शन हो गया। भक्ति महारानी कहते हैं कि आप जैसे संतों का दर्शन बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए तो जीवन में जितने भी पाप होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। महाराज एक सेकंड के लिए ठहर तो जाइए। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब उस रोती हुई देवी ने मुझे इस प्रकार पुकारा, मैं चला गया। मैंने पूछा कि देवी आपका परिचय। उस देवी ने अपना परिचय दिया भक्ति मैया के रूप में। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। और जो दोनों ये वृद्ध दिखाई पड़ते हैं ये और कोई नहीं है, ये हमारे दोनों पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान वैराग्य। समय की विडंबना देखो कि मैं माँ हूँ, मैं नवयुवती बनी बैठी हूँ और हमारे जो दोनों पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए हैं। यही मेरे दुख का कारण है। पूरा परिचय देते हैं कि मैं इस वृंदावन में जैसे आई, वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन उस रूपिणी है, परंतु ये हमारे जो पुत्र हैं ये दोनों वृद्ध के वृद्ध बने रह गए। देवर्षि नारद जी अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए। ज्ञान प्रवृत्ताम रे वैराग्य प्रवर्धिताम, परंतु कोई लाभ नहीं होता है। आकाशवाणी होती है कि देवर्षि नारद जी को संकेत करके कि उद्यम करो। वो उद्यम कैसे होना चाहिए? सत्कर्म करो। सत्कर्म का स्वरूप कैसे होना चाहिए? कहा ये तुम्हें कोई संत समझाएगा। देवर्षि नारद जी निकल पड़ते हैं, बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं। चारों ऋषियों से कहते हैं कि बस महाराज मेरे दुख का यही कारण है, तो सत्कर्म क्या है? ऋषियों ने कहा इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप इतना चिंतातुर हैं, इतना चिंताग्रसित हैं, आप चिंता त्याग दीजिए, इसका समाधान मेरे पास है। कहा कि महाराज कैसे? कहा कि ज्ञान वैराग्य भक्ति को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करावे, निश्चित रूप से महाराज ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी प्रश्न करते हैं कि महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण में क्या लिखा है, क्या नहीं है, क्या है ये मुझे भी पता है। जब मैंने वेद मंत्रों को सुनाया उससे कुछ नहीं हुआ, तो वेद की व्याख्या करने वाले ग्रंथों से क्या हो सकता है? विविध दृष्टांत से ऋषियों ने समझाया। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि आप जैसे संतों का जब तक संग नहीं होगा तब तक जिस विवेक की उत्पत्ति होनी चाहिए, जिस ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे जितना कोई पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए, परंतु आप जैसे संतों का दर्शन सहजता से नहीं मिल पाता है। जब परमात्मा की अत्यंत कृपा होती है तभी दर्शन मिल पाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज मैं अपने ही आपके ही द्वारा मैं श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करूंगा। स्थान आप बतावें, व्यवस्था मैं करता हूँ। ऋषियों ने कहा कि मुझे तो सबसे सुंदर स्थान लगता है श्री हरिद्वार की पावन भूमि, कलकल निनादिनी परम पावनी मुक्त प्रदायनी पावन गंगा मैया के पावन पुलिन पर भगवान की कथा श्रवण करते हैं। ऋषियों के साथ चल पड़ते हैं देवर्षि नारद। हरिद्वार के पावन भूमि में सुंदर व्यासपीठ का निर्माण कर देते हैं। गंगा जी के पावन तट पर चारों ऋषियों ने व्यासपीठ के रूप में घोषित कर देते हैं। भगवान की कथा शुभारंभ होती है। जैसी कथा प्रारंभ होती है
कि ज्ञान वैराग्य भक्ति दोनों पुष्ट होकर के और सुंदर नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले राधा माधव भगवान की। आज यह कथा शुभारंभ होती है। आज प्रथम दिवस होने के कारण थोड़ा ये भगवान की कथा कुछ विलंब से प्रारंभ हो सके। कल समय से कथा प्रारंभ होगी। आज तो थोड़ा श्री गणेश हो चुका है, शेष चर्चा हम आप कल श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान के शुभ नामों का नाम संकीर्तन करते हैं, इसके बाद आरती और प्रसाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री राख बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा माधव भगवान की, बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर से खड़े हो जाएंगे। भगवान की आरती होने जा रही है। भाव से सभी लोग आरती गान गाएंगे, वहीं से ताली बजाते हुए। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च मुखारण्यजायत। शिवांके बिहारी तेरी आरती गाके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुमको मना, आरती गाऊं प्यारे तुमको मना। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि देख छवि शाम सुधर तेरी आरती
आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारे जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हीं चरणों के दर्शन पाऊं उन्हीं चरणों के दर्शन पाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे हो साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हर चरणों में शीश झुकाऊं हर चरणों में शीश नवाऊं हे मधुसूदन तेरी आरती गाऊं हे मधुसूदन तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन गान हो मेरे मोहन जीवन गान हो देख बल छवि बल जाऊं देख बल छवि बल जाऊं नंद के लाला तेरी आरती गाऊं नंद के लाला तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे देवं भवानी सर्वं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। और आरती